बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं और ये नतीजे महागठबंधन के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। जिस तरीके से एनडीए को जो है वो इन रुझानों में बहुमत मिल चुका है और 150 का आंकड़ा भी पार हो चुका है, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव के लिए ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। लेकिन लगातार आप अपडेट देख रहे हैं जो हम लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर नतीजे क्या कहते हैं, एक्चुअल जो नतीजे हैं इलेक्शन कमीशन की साइट पर जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो दरअसल किस तरीके से महागठबंधन को जोरदार झटका दे रहे हैं। क्योंकि जब रुझान सामने आ रहे थे तो लगातार राहुल गांधी हो, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता तेजस्वी यादव का खुद जो है बयान सामने आता है और वो ये कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो है लाइव जो नतीजे हैं वो देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के ये नतीजे हैं जो एक एक करके लगातार जो है क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं और इन नतीजों में एनडीए जो है उसे जश्न मनाने का मौका जरूर बिहार में मिल रहा है। जो नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी का जिक्र बार बार बिहार में किया जा रहा था, वो जोड़ी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से अपना जादू दिखाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से बिहार की जनता नीतीश कुमार उनकी सरकार में किए गए कार्यों पर भरोसा कर रही है। तो जब हम नतीजों की बात कर रहे हैं तो ये लगातार जो लाइव अपडेट है इलेक्शन कमीशन की साइट पर वो आप देख रहे हैं। कुल 198 जो सीट्स हैं उस पर कौन लीड कर रहा है, कौन सी पार्टी के ज्यादा कैंडिडेट जो है वो लीडिंग पोजीशन में है, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के जो 63 कैंडिडेट्स हैं यानी 63 जो उम्मीदवार हैं वो फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। और इस तरीके से ही जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं 61, वो दरअसल इन नतीजों में फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। ये एक्चुअल नतीजे जो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देख रहे हैं। और इसी के साथ बात करें आरजेडी की यानी तेजस्वी यादव जो जीत का दावा कर रहे थे, फिलहाल जो उनके कैंडिडेट हैं वो सिर्फ 34 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि लीड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल कहीं ना कहीं बढ़ रही है। जिस तरीके से जो सीट्स का अंतर है आप देख सकते हैं कि डबल एक तरीके से जेडीयू और बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो फिलहाल लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नतीजे तेजस्वी यादव के लिए बेहद परेशान करने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है, रामविलास की जो पार्टी है जो कि एनडीए का हिस्सा है, उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो 17 जो कैंडिडेट है वो फिलहाल लीड कर रहे हैं। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो केवल 10 कैंडिडेट ऐसे हैं, 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जो बढ़त बनाए हुए हैं। तो यहां पर अगर आप अंतर देखेंगे तो साफ तौर पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से महागठबंधन ये चुनाव हारता हुआ दिख रहा है। और वहीं पर एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में ये चुनाव जीत रहा है। बिहार में जीत का चेहरा किसके सर सजेगा, तो ये यहां पर एनडीए स्पष्ट तौर पर वो बहुमत हासिल करता हुआ दिख रहा है। कई महत्वपूर्ण सीटें हैं इस विधानसभा चुनाव में जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, वो अलीनगर से लेकर छपरा से लेकर मोकामा और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कैंडिडेट्स कौन जीतेगा इसको लेकर बड़ा जो है दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। लेकिन इसी के साथ मैं आपको क्लियर कर दूं, एनडीए का ही हिस्सा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो है वो भी 4 सीट पर लीड कर रहे हैं उनके कैंडिडेट। और इसी के साथ अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI-ML की बात करें तो यहां पर 3 सीट पर उनके कैंडिडेट भी लीड कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक कैंडिडेट और इसी तरीके से जो है एक कैंडिडेट जो है
हर सीट का लीड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण जो पार्टी है, जो महत्वपूर्ण गठबंधन है, यानी एनडीए वर्सेस महागठबंधन, यही मुकाबला हमने बिहार विधानसभा चुनाव में देखा और उसका रिजल्ट आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लाइव देख रहे हैं, जहां पर आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये पूरा जो चुनाव नतीजा है ये सीधे सीधे जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। यानी जिन मुद्दों पर यहां पर महागठबंधन ने चुनाव लड़ने की कोशिश की, चाहे वो एसआईआर को लेकर झूठ फैलाना हो कि गरीबों का वोट काटा जा रहा है, चाहे वो वोट चोरी का इल्जाम लगाना हो कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक जो है उन्होंने वोट चोरी करके चुनाव जीत लिया, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाना हो, चाहे वो अन्य गुंडागर्दी के आरोप लगाना हो कि जंगल राज फैल रहा है नीतीश सरकार में, लेकिन कहीं कुछ भी जो है वो कहीं ना कहीं जमीनी तौर पर देखने को नहीं मिला। और यही वजह है कि नतीजा जो है वो एनडीए के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। जब मैं आपको लाइव अपडेट दे रही हूं तो लगातार ये जो आंकड़ा है ये एनडीए के पक्ष में बढ़ रहा है। यहां पर 213 जो सीट्स हैं उसमें लीड कौन कर रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं कि 68 पर जेडीयू है तो बीजेपी 65 पर है। तो यानी बहुमत का आंकड़ा जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो एनडीए पार कर चुका है। तो यहाँ पर जो है किस विधानसभा में कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है, और जैसा कि मैंने कहा कि जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उनका जिक्र बार बार यहाँ पर हो रहा है, तो उन्हीं की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर कौन सा कैंडिडेट इन महत्वपूर्ण सीटों पर आगे चल रहा है। सबसे जो महत्वपूर्ण सीट थी एक, उसमें था मैथिली ठाकुर का नाम, जो कि अलीनगर से विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। और अलीनगर का जो आंकड़ा है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैथिली ठाकुर हैं वो फिलहाल लीड करती हुई नजर आ रही हैं, यानी बढ़त बनाए हुए हैं। तो मैथिली ठाकुर को जब टिकट दिया गया था कई तरह के सवाल उठे, बहुत कम उम्र की हैं और किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, ये तमाम तरीके के आरोप उन पर लगे, कई तरीके की कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन उन सब के बाद जो है ये आप नतीजा देख रहे हैं, जहां पर वो दरअसल आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं विनोद मिश्रा, दरअसल उनसे आगे चल रही है और मार्जिन भी आप देख रहे हैं इस तरीके से वो 3004 वोट से लीड कर रही हैं जो आरजेडी के विनोद मिश्रा हैं उनसे। तो ये जो है अलीनगर जो विधानसभा सीट है उसका नतीजा आप देख रहे हैं और इसी तरीके से तमाम अलग अलग जो विधानसभा सीट्स हैं उनके नतीजे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आखिर जो अनंत सिंह की सीट है उसमें क्या चुनावी नतीजा जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि अनंत सिंह जो है आगे चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वो क्या कह रही है वो भी नतीजा हम देखते हैं। मोकामा वो विधानसभा सीट है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही इस पूरे चुनाव में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अनंत कुमार सिंह जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं और वो आगे चल रहे हैं 2031 वोट से फिलहाल लीड कर रहे हैं। कुछ इसी तरीके से जो है बात कर लेते हैं छपरा की, क्योंकि छपरा विधानसभा सीट जहां पर जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के जो स्टार थे वो दरअसल चुनावी मैदान में थे और उनका क्या नतीजा है फिलहाल देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट ये है कि फिलहाल खेसारी लाल यादव जो है वो पीछे चल रहे हैं। शत्रुघ्न यादव जो है उनका नाम है जिससे वो चुनाव लड़ रहे थे और वो फिलहाल पीछे हैं। वहीं पर छोटी कुमारी जो कि बीजेपी की कैंडिडेट थी वो आगे चल रही है। तो अगर जो है ये चुनाव हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है। जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल बयान दिया राम मंदिर को लेकर, उसके बाद जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम बातें उन्होंने कही, उसके बाद छोटी कुमारी जो है वहां से लीड कर रही है। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण सीटें, उसका रिजल्ट इलेक्शन कमीशन की साइट पर क्या चल रहा है, किस तरीके से कौन से कैंडिडेट लीड कर रहे हैं, वो पूरा चुनावी नतीजा मैंने आपको बताया। और किसके खाते में फिलहाल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक कितनी सीट्स आ रही हैं वो मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जेडीयू और बीजेपी दोनों जो है इक्वल फिलहाल जो है नजर आ रही हैं। 71 सीटें जेडीयू और बीजेपी 70 सीटें जिनके उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। तो ये नतीजा अपने आप में बेहद जो है एनडीए के लिए
खुश कर देने वाला है। एनडीए पर मोहर बिहार की जनता ने लगाई है। जो विकास वहां पर हुआ है, जो नीतीश सरकार ने वहां पर महिलाओं को आर्थिक तौर पर मदद की है, कहीं ना कहीं उसका पूरा एक तरीके से असर जो है बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां पर ये जो कहीं ना कहीं महागठबंधन है इसका सुपड़ा साफ होता फिलहाल दिख रहा है। और इस तरीके से जेडीयू बीजेपी हो, चाहे वो एलजेपी हो या फिर एचएएम हो, उनको कहीं ना कहीं यहां पर भारी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। फिलहाल बिहार के इन चुनावी नतीजों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।